नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, यह खबर सिर्फ एक हॉस्पिटल शिप की नहीं है, बल्कि यह कहानी है वैश्विक राजनीति, शक्ति संतुलन, संप्रभुता, छुपे इरादों और आने वाले भू राजनीतिक तूफान की। जब खबर आई कि ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हॉस्पिटल शिप वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, तो पहली नज़र में यह एक साधारण प्रशासनिक फैसला लगता है। लेकिन अगर हम इसकी परतें खोलें तो यह मामला केवल स्वास्थ्य सेवा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह सीधे सीधे अमेरिका की वैश्विक रणनीति, आर्कटिक क्षेत्र पर नियंत्रण की होड़ और आने वाले समय में एशिया, खासकर भारत पर पड़ने वाले प्रभावों से जुड़ जाता है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन आबादी बेहद कम है। यह द्वीप भौगोलिक रूप से भले ही बर्फ से ढका हो, लेकिन रणनीतिक रूप से यह सोने की खान जैसा है। ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच एक प्राकृतिक सैन्य चौकी की तरह काम करता है। यही वजह है कि अमेरिका दशकों से ग्रीनलैंड में दिलचस्पी दिखाता रहा है। साल 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही थी, तब पूरी दुनिया ने इसे मजाक समझा, लेकिन असल में यह बयान अमेरिका की दीर्घकालिक रणनीति का एक संकेत था। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि हॉस्पिटल से भेजने का प्रस्ताव आखिर क्यों दिया गया। सतह पर देखा जाए तो वह मानवीय सहायता जैसा लगता है, बीमार लोगों के इलाज के लिए एक चलता फिरता अस्पताल। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी मदद बिना शर्त नहीं होती। हॉस्पिटल शिप अपने आप में सिर्फ इलाज का साधन नहीं होता, बल्कि वह सॉफ्ट पावर, लॉजिस्टिक बेस, इंटेलिजेंस कलेक्शन पॉइंट और जरूरत पड़ने पर सैन्य उपयोग की संभावना भी रखता है। इसी वजह से ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र पर्याप्त है और हमें इस तरह की मदद की जरूरत नहीं है। ग्रीनलैंड का स्वास्थ्य सिस्टम डेनमार्क के मॉडल पर आधारित है, जहां नागरिकों को मुफ्त इलाज मिलता है। वहां की सरकार को यह डर था कि अगर अमेरिका का हॉस्पिटल शिप आया तो यह एक अस्थायी सहायता नहीं, बल्कि स्थायी उपस्थिति की शुरुआत हो सकती है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका पहले मानवीय सहायता के नाम पर आता है, फिर धीरे धीरे रणनीतिक हितों को मजबूत करता है। अफगानिस्तान, इराक और कई अफ्रीकी देशों में यही पैटर्न देखने को मिलता है। ग्रीनलैंड के लिए यह फैसला अपनी संप्रभुता बचाने का था। अगर एक बार अमेरिका को यह दिखा दिया जाता कि हमें आपकी जरूरत है, तो आने वाले वर्षों में दबाव बढ़ता जाता। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से यह कहा है कि इस तरह के प्रस्ताव सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि कूटनीतिक चैनलों से होने चाहिए। यह बयान सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली का एक सॉफ्ट हमला था। अब सवाल यह है कि इस फैसले के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। सबसे पहला असर अमेरिका ग्रीनलैंड रिश्तों पर पड़ेगा। अमेरिका इसे एक अस्वीकार के रूप में नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश के रूप में देखेगा। इसका मतलब है कि भविष्य में अमेरिका ग्रीनलैंड पर दबाव डालने के लिए दूसरे रास्ते अपनाएगा, जैसे आर्थिक निवेश, सैन्य समझौते या नाटो के जरिए प्रभाव बढ़ाना। दूसरा बड़ा असर आर्कटिक क्षेत्र की राजनीति पर पड़ेगा। आर्कटिक अब सिर्फ बर्फ का इलाका नहीं रहा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, जिनसे एशिया से यूरोप तक का सफर छोटा हो सकता है। इसके अलावा यहाँ दुर्लभ खनिज, तेल और गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं। अमेरिका, रूस और चीन तीनों की नज़र इस क्षेत्र पर है। ग्रीनलैंड का अमेरिका से दूरी बनाना चीन और रूस के लिए एक अवसर भी हो सकता है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहें तो यह घटना भारत के लिए एक चेतावनी है और एक सबक भी। भारत खुद एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है। भारत भी अक्सर मानवीय सहायता, मेडिकल डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करता है, जैसे कोविड के समय वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम। लेकिन ग्रीनलैंड का मामला दिखाता है कि हर देश अब बाहरी मदद को शक की नज़र से देख रहा है। इसका मतलब है कि भविष्य में भारत को भी अपनी सहायता नीतियों को और पारदर्शी बनाना होगा।
दूसरा, भारत अमेरिका रिश्तों के संदर्भ में है। भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदार हैं, लेकिन यह घटना दिखाती है कि अमेरिका अपने हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भारत को यह समझना होगा कि अमेरिका के साथ दोस्ती जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। ग्रीनलैंड ने जो किया वह भारत के लिए एक संकेत है कि राष्ट्रीय हित हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए। तीसरा असर वैश्विक संतुलन पर पड़ेगा। अगर छोटे देश भी अब बड़ी शक्तियों को ना कहने का साहस दिखा रहे हैं, तो यह एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत हो सकती है। भारत इस नई व्यवस्था में एक संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है, न पूरी तरह अमेरिका के साथ, न पूरी तरह अमेरिका के खिलाफ, बल्कि अपने हितों के अनुसार। इस पूरे मामले में एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता राजनीति को शो की तरह पेश करते हैं, ट्वीट, बयान और अचानक घोषणाएं, लेकिन ग्रीनलैंड का जवाब यह दिखाता है कि दुनिया अब इस राजनीति से थक चुकी है। यह भारत जैसे देशों के लिए मौका है कि वे शोर नहीं बल्कि स्थिर और भरोसेमंद नेतृत्व का उदाहरण पेश करें। अगर भविष्य की बात करें तो यह घटना आने वाले समय में और भी ऐसे टकरावों की झलक देती है। जैसे जैसे संसाधन कम होंगे और जलवायु परिवर्तन तेज होगा, वैसे वैसे बड़ी शक्तियां छोटे देशों पर दबाव बढ़ाएंगी। ग्रीनलैंड का ना कहना इस बात का संकेत है कि अब हर देश झुकने को तैयार नहीं है। अंत में अगर इस पूरे विषय को एक लाइन में समझें तो यह कहा जा सकता है कि ग्रीनलैंड का हॉस्पिटल शिप प्रस्ताव ठुकराना सिर्फ एक स्वास्थ्य नीति का फैसला नहीं था, बल्कि वह अमेरिका प्रभाव के खिलाफ एक शांत लेकिन मजबूत राजनीतिक बयान था। भारत के लिए यह सीख है कि वैश्विक मंच पर मदद और दबाव में फर्क पहचानना जरूरी है, और हर फैसले को सिर्फ दोस्ती या दुश्मनी के चश्मे से नहीं बल्कि दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित के नजरिए से देखना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। और साथ ही कमेंट करके बताएं आप लोग कौन कौन से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं।